छत्तीसगढ़ के नंबर से। एक बार छत्तीसगढ़ के नंबर फिर से बता देते हैं मनोज जी को। छत्तीसगढ़ के नंबर जो स्क्रीन पर है हमारे, कांग्रेस के पास 44 से 52, बीजेपी के पास 34 से 42। अब ये 90 सीटों की विधानसभा जिसमें इस बार कुछ बड़ा खेल होता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या कांग्रेस के नंबर जो दिखा रहे हैं आप मनोज जी, ये देख लीजिए, इससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फाइट हो सकती है। आपको लग रहा है रिजल्ट डे पर वो फाइट नजर आएगी? अभी आपके नंबर्स में कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है सर। देखिए, दो चीजें थी। बीजेपी का एक मानूंगा कि वहां पे अपनी जो तैयारी थी, रणनीति थी, किस कारण से देर से शुरुआत किया उन्होंने पता नहीं। जो भी प्रभारी नियुक्त हुए वो देरी से गए वहां पे, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार के विरुद्ध एक माहौल भी बन सकता है, और वो कंफ्यूजन वाली थी। लीडरशिप वहां एकदम नहीं थी। रमन सिंह को नकारा जा चुका था चूंकि वो चुनाव हार चुके थे और बहुत अच्छे तरीके से हारे थे। तो बीजेपी के पास एक ये भी समस्या थी कि रमन सिंह का क्या किया जाए, लेकिन उनके सिवा कोई चेहरा भी नहीं आ रहा था। बृजमोहन अग्रवाल का, अमर अग्रवाल का, आप इन लोगों का ले लीजिए, तो ये चेहरे नहीं बन पा रहे थे। तो ये रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं उसने चूक हुई है बीजेपी से। दूसरी बातें आ रही है मतारी बंधन योजना जो उन्होंने बीजेपी ने एक अनाउंस किया और उसको काफी हद तक फॉर्म को भरवाया, लेकिन ये इतने कारगर नहीं हो पाए कि कर्ज माफी योजना जो इन्होंने लेकर आए थे बघेल ने, उसके ऊपर या मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जल्दी शुरू कर लेते, बीजेपी ने एक तरह से उनके चुनाव प्रचार और उनके चुनावी अभियान में एक देरी दिखी आपको, और वो देरी अगर नहीं रहती तो वो इस पर कैपिटलाइज कर सकते थे, यानी कि नंबर कुछ और होते आज अगर हम ये दिखाते हैं। लेकिन नंबर वो भी नहीं है दुष्यंत नागर जी जो आपकी पार्टी कह रही थी। 75 पार का नारा दिया था आपने यहाँ पर। आप अगर यही हम नतीजों के दिन अगर देखेंगे और यही अगर रुझान जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो दिख रहे हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो नहीं है, तो फिर क्या कहें उसको? ओवर कॉन्फिडेंस कहें? क्योंकि आपकी शैलजा कुमारी कह रही थी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में SC ST OBC दलित आदिवासी जितना पिछड़ा वर्ग है, सारे क्षेत्र में आप देख लीजिए बम्पर वोटिंग हुआ है। कांग्रेस जीत रही है, 70+ सीटें लेके आ रही है। दिखाई दे नहीं रही एग्जिट पोल्स। बघेल साहब दोबारा से नहीं एक मिनट, एक मिनट, दुष्यंत जी ये बताइए, एब्सेंस नहीं, दुष्यंत जी क्या बोलेंगे? भूपेश बघेल को आप बोल रहे हैं करप्शन इशू नहीं, भूपेश बघेल अगर जीतते हैं, एक भी नहीं, भूपेश नहीं, करप्शन इशू नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, मेरे को पता है। भूपेश बघेल पे कोई ईडी क्या नहीं है भूपेश बघेल की लगाई गई? अरे ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है, पेज नंबर 5 पैराग्राफ 5A, शुभम गुप्ता कि इतने पैसे जिसका मुख्यमंत्री के लिए दिए। बहरहाल भाई जनता, देखो भाई जनता जनार्दन है और इस नंबर्स में मालिक है। जनता जनार्दन भरोसा है। लेकिन मनोज जी मेरा ये आपके नंबर पे एक सेकंड, ये भैया एक सेकंड जरा पहले नंबर्स पे बात कर लेते हैं अभिषेक। ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़, भैया छत्तीसगढ़ के नंबर्स पे, ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। अब मैं दोबारा जा रहा हूं, रमन सिंह को पूरी तरह एब्सेंशिया में रखा गया। आपने कहा हार गए थे, कोई और था नहीं। वो बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स है, वो कोशिश कर रहे थे कि दे शुड गेट अ न्यू फेस। नया फेस कोई आया नहीं, पुराना फेस चला नहीं। रमन सिंह को उन्होंने आखिरी टाइम पे दोबारा, आपने देखा गृह मंत्री खुद गए, अमित शाह खुद गए, उनका नामांकन दाखिल करवाया, रोड शो कराया, सब किया, लेकिन इंपैक्ट नहीं हुआ। रमन सिंह इज मोर और लेस पॉलिटिकली डेड। उनको पॉलिटिकली, और बीजेपी ने खुद किया, बीजेपी ने खुद किया, क्योंकि रमन सिंह के अंदर भी थोड़ा सा पुत्र प्रेम आ गया था। माने ना माने अभिषेक सिंह को पुश कर रहे थे। अभिषेक सिंह में कितना कैलिबर है, वहां की स्टेट लीडरशिप ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसका रिजल्ट दिख रहा है बीजेपी। तो छत्तीसगढ़ की बात हमने यहाँ पर की, बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर एग्जिट पोल्स में, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स, यहां पर बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मैट्राइज रिपब्लिक के जो मतलब एग्जिट पोल है, सुचरिता वही कह रही थी कि उसमें आपकी सरकार बनती दिख रही है, शिवराज सिंह दोबारा जीतते दिख रहे हैं मैट्राइज के एग्जिट पोल में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः आएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी। मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही एग्जिट पोल दिखाया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता ने पूरा मन बनाया है मध्य प्रदेश में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का, और निश्चित रूप से हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार। लेकिन विश्वास सारंग जी, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा?
देखिए, पहले ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को क्लियर किया है, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। विश्वास जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल बीजेपी की सरकार रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन उसका तोड़ आप लोगों ने कैसे निकाला है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडियो में हमारे कई मेहमान हैं, उनका ये मानना है कि एग्जिट पोल भले ही आपको जीतता हुआ दिखाए, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो बीजेपी की सरकार जाएगी। देखिए, मैं दो बातें यहाँ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि हमारे यहाँ कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं थी, बल्कि हमने कल्याण और विकास को बहुत आगे बढ़ाया। लोग कंपेयर करते हैं 10 साल का दिग्विजय सिंह का राज, जब यहाँ पर मध्य प्रदेश को बंटा ढार कहा जाता था, वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े थे। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल मध्य प्रदेश में रहा है। तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। विश्वास जी, ये ऐसा कहा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है यहाँ स्टूडियो में भी, क्योंकि अभी यही चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में चुनावों में आप लोगों ने किसी नाम का ऐलान नहीं किया। भले ही शिवराज सिंह चौहान सत्ता का चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चेहरा जो है उनके नाम को बीजेपी ने आगे नहीं किया। लेकिन क्या उनके नाम का फायदा मिला है? बाकी लोग जो इस चुनाव में रहे, बहुत से केंद्र के चेहरे इस बार चुनाव में उतारे गए, हर किसी वोटर को लगा कि शायद हमारा चेहरा भावी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आप लोगों ने फायदा तो ले लिया उसका शायद, लेकिन किसको आप आगे करेंगे ये बताया नहीं। देखिए, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये चुनाव लड़ा और इस तरह का कोई द्वंद्व या मतभेद या मनभेद मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण को सर्वोच्च स्थान तक पहुँचाने के लिए सरकार में आना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जनता ने इस बात को पूरी तरह से एहसास भी किया है कि हमने विगत सरकारों में भी जो कहा है वो किया है। हमने महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, शहर के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, खेत की बात हो, खलिहान की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, हमने हर वर्ग का और हर क्षेत्र का विकास किया है। एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सरकार चलाकर हमने नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए जनता ने माना है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पुनः कल्याण होगा और विकास होगा। देखते हैं विश्वास जी कि ये मनोज जी के मैट्राइज का सर्वे कितना सही होता है एग्जिट पोल और कितना नहीं। हालांकि आपकी मुस्कान बता रही है कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद मैट्राइज एंड रिपब्लिक एग्जिट पोल, पर बहरहाल देखते हैं कि असलियत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोबारा हम मध्य प्रदेश के नंबर्स पे अगर रहते तो हम जो बात कर रहे थे मनोज जी कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ये फेस चेहरे के ऊपर कितने % जनता ने शिवराज सिंह चौहान को किया है और कितने % जनता ने कमलनाथ को दिया है? अगर आप नंबर्स दे दें फटाफट, पर्सनालिटी फाइट फटाफट। एनी टाइम पिछले जो 1.5 साल से हम लोग वहां पे जाकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे जी, तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे 52% लोगों ने सहमति दिखाई। 52%, 52% कभी डाउन नहीं हुआ, उससे बढ़ा, कभी घटा नहीं। कमलनाथ जी का कभी 27 और 31 मतलब दुगने का फर्क है, दुगने का फर्क आता है। और एक और सवाल मैं आपसे खटाखट पूछ रहा हूँ, ये जो आपने अदर्स में दिया है अभिषेक, अगर मैं परसेंटेज में जाऊं तो अदर्स में 15% करीबन 14% 9% आपने मतलब अदर्स को दिया। ये अदर्स में कौन है? अखिलेश यादव कितना है इसमें? अखिलेश यादव की बहुत बात हो रही थी। अखिलेश यादव जी का पार्टी नहीं जीतने इतना कंफर्म करा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया है। नहीं, पर कितनी सीटें नहीं आएगी उनकी सीटें? मैंने तो बोला ना, समाजवादी पार्टी आते हुए नहीं दिख रही है। 1-2 भी नहीं, मतलब नहीं। खाता भी नहीं। समाज पार्टी के लिए हमने एक सीट रखा है कि बीएसपी सीट, हाँ बीएसपी आ जाएगी।
हाँ, दतिया का। दतिया से BST। I sort of disagree with him. लेकिन दतिया It's not that- बीजेपी के साथ उसकी फाइट ठीक है। और Manoj ji, हाँ। Okay. Aishwarya, Yeah. do we still have time for this? Please carry on. I sort of disagree with him on this. Shivraj actually leading on the ground for the BJP.